सुदर्शन जसपाल। आपको याद होगा कि पिछले साल 12 नवंबर को इस इलाके के 6 पंचायत के महिला मंडलों के नेतृत्व में यहाँ पर एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस आंदोलन का मकसद इस जाहलमा नाले के में जो लगातार बाढ़ बारी हो रही है, उससे जो नुकसान हो रहा है, लिंदूर, जसरत और तड़ंग जैसे गांव हैं जो खतरे के निशान पर हैं, और इस नाले में जितने भी कुल हैं सभी कुल ध्वस्त हो चुके हैं। और उसके साथ में ये जो नीचे दरिया के साथ लगती जो जगह हैं वहाँ पे लगभग सैकड़ों बीघे ज़मीन जो है बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। और ये जोबरंग पंचायत के सामने आप देखेंगे कि कई बीघे ज़मीन जो है पानी के अंदर है। तो इन मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई। हमारा मकसद था कि सरकार की तरफ सरकार के समक्ष ये बात रखकर बाढ़ से हो रहे नुकसान को रोकना है, उसके लिए जो है हमने व्यवस्था करनी है। तो 12 तारीख से लेकर लगातार जो है उस आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की गई, हालांकि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 17 तारीख को धरने पर बैठे महिलाओं को संबोधित करते हुए हमारे माननीय विधायक ने ये बात कही कि उन्होंने जो है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से 2 करोड़ रुपए का जो एक विशेष पैकेज उन्होंने स्वीकृत करवाया है, जो इस नाले और नदी में ड्रेनेज, तत्तीकरण और ये जो क्षतिग्रस्त पुल है इनके रिपेयर में खर्च किए जाएंगे। लेकिन विरोधाभास कुछ इस तरह से था कि उस दिन धरने पर बैठे महिलाओं को जबरदस्ती उठाने की कोशिशें हुई, जबरदस्ती धरना बंद करने की कोशिशें हुई, ऊपर रेस्ट हाउस में बंद करके पंचायत प्रतिनिधियों के स्टेटमेंट हुए। जिन लोगों ने उन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा था उन्हीं लोगों के खिलाफ विरोधाभासी बयानबाजी वहां से हुई। और अगले दिन 18 नवंबर को नीचे नदी में IPH एक्शन माननीय विधायक और ग्रामीण उपस्थित थे और कई गणमान्य लोगों के सामने जो है नदी को ड्रेन करने का भूमि पूजन किया गया, जिसके लड्डू हमने भी खाए। उसके अगले दिन माननीय पूर्व मंत्री डॉक्टर मार्कंडेय जी हमारे धरना स्थल पर आए और उन्होंने ये पुष्टि की कि कोई 2 करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं हुए हैं, ये जो है सारा एक झूठा ड्रामा रचा जा रहा है। लेकिन क्योंकि लोगों में ये बात रही थी कि ठीक है, अगर 2 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं और विधायक महोदय ये कह रहे हैं कि अगर बजट की कमी रहेगी तो और भी बजट का प्रावधान होगा, कुलों के लिए उन्होंने गांव-गांव में जाकर एश्योरेंसेस दिए कि कुलों के लिए बजट की व्यवस्था होगी, तो हमने 20 तारीख को एक निर्णय लिया कि हम इस आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते हैं और माननीय विधायक को काम करने का मौका देते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि नीचे जो है नदी में बेतरतीब जो है कुछ दिनों खुदाई हुई, नाले में भी उस तरह से कुछ दिनों खुदाई हुई, और उसके बाद वो जो है मशीन के जो ठेकेदार थे वो अपना बोरी बिस्तरा गोल करके यहाँ से निकल गए। और जब सर्दियों के बाद भी जब काम शुरू नहीं हुआ तो हमें इस पे शक हुआ कि कोई ना कोई दिक्कत है। और जब हमने इस संबंध में ये RTI हमने जिला सूचना अधिकारी को डाली है और उस RTI में जो है चीज़ें निकल कर आई हैं वो बहुत बेहद जो है चिंताजनक है। हमने सीधा और स्पाट स्पाट 3 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने सीधे तौर पर कहा था कि 17 तारीख को जाहलमा में जो आंदोलनरत महिलाएं थी, ग्रामीण थी, उनको संबोधित करते हुए हमारे माननीय विधायक ने ये जो जाहलमा नाला है और चंद्रभागा नदी के निकासी और तटीकरण के लिए तथा यहाँ पे जितने भी डैमेज हुए कुल हैं इनके लिए जो 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, उस राशि की हमने जानकारी मांगी। तो उसका जवाब हमें मिला है कि सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 और 24-25 में इस नाले इस व्यवस्था के लिए सिर्फ 5,000 रुपये के बजट का प्रावधान था। और उसके साथ जो जाहलमा नाले में जितने भी क्षतिग्रस्त कुल हैं उसमें सिर्फ 6 लाख रुपए जो कि जाहलमा फूड़ा कुल के लिए जो है सैंक्शन हुआ था, सिर्फ यही बजट जो है इन 2 वर्षों के अंदर सैंक्शन आया। ये RTI के जवाब में है। दूसरा हमने कहा था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2023 में भी जब रवि ठाकुर जी माननीय विधायक थे लाहौल स्पीति के, उस वक्त भी जब इस इलाके के लोगों ने जो है लामबंद होना शुरू हुआ था और यही बातें उठी थी कि इस बाढ़ बारी के नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास होने चाहिए, उस वक्त भी इसी तरह की लीपापोती हुई और 2 मशीन जो है फिर चंद्रभागा और जाहलमा नाले में उतारा गया। लेकिन अब जब हमने RTI में इंफॉर्मेशन मांगी है कि 2023 में जाहलमा नाले और चंद्रभागा नदी के निकासी के लिए जो टेंडर प्रोसेस हुआ और उसका खर्चा जो अब हमने मांगा, तो उसमें ये बताया गया है कि इसमें ना कोई टेंडर हुआ था, ना ही कोई इसमें पैसा खर्च हुआ। उस तरह 2024 में जो पिछले साल की हम बात कर रहे हैं
उसमें जो है ये बता रहे हैं कि इसमें टेक्निकल सैंक्शंस हैं, प्रशासनिक सैंक्शन है और अवार्ड पत्र जिसकी कॉपीज इसमें लगाई गई है। तो 1 करोड़ 28 लाख रुपए की टेक्निकल सैंक्शन तो है, लेकिन पिछले जो काम हुआ था उसमें कोई भी टेंडर प्रोसेस नहीं हुआ। टेंडरिंग जाके आपका फरवरी महीने में होता है, जिसमें उन्हीं ठेकेदारों को, जो ठेकेदार इनके इशारे पर लोगों का मुंह बंद करने के लिए मशीनें उतारते हैं नदी और नाले में, उन्हीं ठेकेदारों को टेंडर अलॉट होता है। एक टेंडर 21 लाख रुपए का, दूसरा टेंडर जो है 16,80,000 रुपए का टेंडर जहलमा नाले के लिए ये जो अलॉट हुआ है अप्रैल महीने में। लेकिन जब विभाग से इसकी जानकारी मांगी गई कि आज ये टेंडर के अकॉर्डिंग जो है इसमें पैसा खर्च हुआ है, क्या काम हुआ है, क्योंकि काम होते हुए तो हमने देखा नहीं, तो विभाग का जवाब आया कि इसमें ना ही सिर्फ टेंडर हुए हैं, ना ही इसमें कोई पैसा खर्च हुआ, ना ही कोई काम हुआ। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े और इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जहां लिंडू, जसरत और तड़ंग जैसे गांव जो है खत्म होने के कगार पर है। नीचे आप देखेंगे ये जो हालिंग, तड़ंग, जसरत वाला एरिया है, ये फुड़ा के साथ नीचे वाला एरिया है, सैकड़ों बीघे जमीन जो है फ्लड की भेंट चढ़ चुके हैं। उसके साथ में जोबरंग का पूरा इलाका जो है उसका पानी के नीचे है, नीचे का जो इलाका है कई बीघे जमीन। उसके साथ में जसरत का पुल बह चुका, अभी 2 पुल लगातार रडार पे हैं, खतरे के निशान पर है, जोबरंग पुल और नालडा पुल। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह लोगों के साथ झूठ बोलना, धोखा देना जो है, ये राजनीति का निम्नतम स्तर बताता है। हम आज इस आरटीआई के माध्यम से कोई राजनीति करने नहीं आए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इतने गंभीर विषयों पर, जहां आंदोलनरत लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी थी, सही तरीके से बात रखी जानी चाहिए थी और इस मुद्दे को जो है इसका कोई समाधान निकाला जाना चाहिए था। वहीं जो है इस आंदोलन को आप अपने ईगो पर लेते हुए, इस आंदोलन को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश समझते हुए इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती इसको बंद करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए इतना बड़ा झूठ का सहारा लेते हैं। तो मैं अब इस 6 पंचायत के लोगों के ऊपर ये बात छोड़ता हूँ कि हम जो है फिलहाल इस वक्त हम भगवान भरोसे हैं, और यदि हमें इसके लिए जो है कुछ करना है तो हम लोगों को सोच विचार करना पड़ेगा। और ये जो घटिया राजनीति यहाँ पे खेली जा रही है, इस राजनीति से बाहर निकलकर हम लोगों को अपने गाँव की, अपनी ज़मीनों की, अपने लोगों की जो नुकसान है उसको रोकने के लिए जद्दोजहद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।